उसका चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रूपी त्रिएक ईश्वर के सामने हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। बीते दिनों में मिले सभी वरदानों के भी धन्यवाद देते हैं। पवित्र क्रूस के नीचे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर का बड़ा हाथ के नीचे हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रार्थना मांगे, सभी लोगों पर कृपा बरसाए। सबके साथ अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु अपना कार्य करे। वेदना एवं दुख में पड़े हमारे परिजनों को समर्पित करें, उनके लिए प्रार्थना करें। शैतान के वश में पड़े लोगों को, अंधकार की राह पर चलने वाले लोगों को जीवन रूपी यीशु के हाथों में समर्पित करें। उन सबों के लिए प्रार्थना करें। दुखी परिवारों को याद करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। मृत्यु के सामने पड़े या रहे हमारे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें। विशेषकर अस्पतालों में या घरों में अपने जीवन के अंतिम घड़ी में विश्वास से विचलित लोगों के लिए प्रार्थना करें। उन सबको ईसा मसीह का करुणामय चेहरा का दर्शन मिले। माँ मरियम का विशेष मध्यस्थता हम मांगते हैं। माँ, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए पुत्र मसीह से आप प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फलेश। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु। आज हमारे मनचिंतन के लिए प्रभु हमें संत पेतरुस का पहला पत्र का अध्याय 5 पद संख्या 6 से लेकर 10 तक दे रहा है। धन्यवाद है प्रभु को पवित्र वचन के प्रति। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। एक और बात, अब शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने। शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने। शक्तिशाली लोगों के सामने कमजोर लोगों को विनम्र रहना या अपने कमजोरी को, अपने कमियों को उनके सामने स्वीकार करना, कबूल करना बहुत अच्छी बात है। शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र। शक्तिशाली ईश्वर के सामने आप कमजोर हैं, आपको विनम्र बनना है। किसके सामने? शक्तिशाली ईश्वर के सामने, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। उपयुक्त समय, परमेश्वर का समय रहता है। उस समय पर आपको ऊपर उठाने वाले हैं हमारे परमेश्वर। देखिए, हम अपना अपना योजना बनाते रहते हैं। कभी कभार हमारा योजना के अनुसार काम नहीं बनता है।
टूट जाता है, जैसे हम लोग प्लान किए वैसे नहीं होता है। शायद खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के लिए मौसम खराब हो जाता है, पूरा खेती खराब हो जाता है। और अच्छा हो गया तो उस साल शायद जो बनाया अनाज जो बनाया, उपज जो बनाया, उसके लिए कीमत नहीं होगा। या आंधी तूफान आए, पूरा नुकसान हो गया, या बिजली नहीं रहा, या आदमी कमजोर हो गया, या समय पर खेती नहीं कर पाया। लेकिन योजना तो बहुत बड़ा था। हम सोचते रहते ऐसे क्यों हुआ। या आपको नौकरी लग गया है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाकी सबको 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर स्थायी नियुक्ति मिला, नियुक्ति पत्र मिला है। आपको 10 साल हो गया, अभी तक नहीं मिला है। आपका ऑफिस का फाइल आगे नहीं बढ़ रहा है। घर बनाने की बहुत बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन अटक गया है। चिंतित रहते हैं। कभी कभार हमारा विश्वास में विचलित हो जाते हैं। हम पूछते हैं ऐसे क्यों। प्रभु क्या कहता है, शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनय बने, जिसे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएंगे। उपयुक्त समय रहता। कल एक जवान जो विदेश में काम करने गए हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा विश्वास ही है। लेकिन वो अपने प्रार्थना में ये पूछे, प्रभु आप मुझे जो नौकरी दिया, अच्छा नौकरी है, इसको परमानेंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 1 साल तक की कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के बाद क्या होगा पता नहीं। कल बात कर रहे थे, मैं बोला देखो भाई, परमेश्वर क्या योजना बनाया। यहाँ सीए कंप्लीट करके वहाँ गए हैं, अभी बोल रहे कि अभी सोच रहा है कि मेरा नौकरी परमानेंट होने के लिए 1 साल और है, पता नहीं है अगले साल इसी नौकरी मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सोचता है कि विदेश में मैं सीए एक और बात करूँ। एक ही पेपर लिखने से, यहाँ सीए करके गया तो एक ही पेपर लिखने से वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो बोले देखो, इधर का सीए करने से मेरे को इससे बेहतर नौकरी मिलेगी। बोले देखो परमेश्वर की योजना देखो, अगर तुमको परमानेंट जॉब पहले से दे दिया है तो उससे संतुष्ट रहता है, आगे बढ़ने के लिए तुम कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अभी प्रभु तुमको बता रहा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जवान लड़का है, समय भी है, अभी तो अपना काम है, काम करते रहिएगा, ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से सबको अपना अपना घर में बैठ के काम करना है। तो सीए का भी रजिस्टर करो, 1 साल के अंदर सीए भी अगर क्लियर हो गया तो देखो उस देश के सीए तूने हासिल किया, इससे भी बेहतर नौकरी मिल जाए। मैं बोले ये सारे के सारे योजना परमेश्वर का, ये सारे के सारे योजना परमेश्वर का। प्रभु जान रहा है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो क्या करना है उसके लिए? प्रभु के समय की पूर्ति के लिए हमें उनके सामने सिर झुकाना है। किसके सामने हम सिर झुकाते, ये बात को भी जानना है। शक्तिशाली परमेश्वर के सामने, शक्तिशाली परमेश्वर के सामने। और आगे लिखा 7वां वचन में लिखा है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। सारे चिंताओं को उनके हाथों में छोड़ना है, परमेश्वर पर छोड़ दे। चिंता तो है, सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना। और ऐसे छोड़ना है तो आपको विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे जब चलना सीखता है, हमेशा उनको उनके दोनों हाथ उनके पैर से भी आगे चलता है, क्योंकि सामने उनके पिता बैठा है या माँ बैठी है, तो गिरने से हाथ जाके माँ के हाथ पकड़ना है। विश्वास है, मेरे सामने मेरी माँ है, मेरे पिता है, अगर गिर गया तो भी उनके हाथ में ही गिरूंगा। यह है विश्वास। ये विश्वास के यानी छोटे बच्चों के विश्वास को देख के यीशु ने बोला, स्वर्ग का राज इन जैसे लोगों के लिए, स्वर्ग का राज इन जैसे लोगों के लिए है। आज के इस पवित्र वचन के प्रति हम धन्यवाद दें। विनम्र बनिए, समय पर, प्रभु का समय पर
आपको जरूर आपका हाथ पकड़ के ऊपर उठाएगा, जरूर। तो प्रभु पर भरोसा रखिए, सारे चिंताओं को, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। रुदन सुनने वाले परमेश्वर, आपके प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आपके आंसू पहुंचने वाला परमेश्वर आपके लिए बेहतरीन योजना बना के बैठा है। योजना के सामने सिर झुकाए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के दिन के प्रति, पवित्र वचन के प्रति, हमारे विश्वास के प्रति। हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। आपके सामने सिर झुकाने, विनम्र होने के लिए विशेष कृपा हमें दीजिए। सारे चिंताओं को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। परिवार के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, बच्चों के एडमिशन के बारे में, नौकरी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रभु जी, कम से कम 100 से अधिक की चिंताएं एक व्यक्ति के जीवन में होगा। सारे चिंताएं आपके ऊपर छोड़ने के लिए आपने खुद बोला है पवित्र वचन में। प्रभु छोड़ने की कृपा, विशेष कृपा दे, विश्वास दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय यीशु।